हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ट्रू ज्ञान पे। दोस्तों, आप सबकी परम कृपा से इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और आज के लिए टारगेट दिया है 100 सब्सक्राइबर्स का। 100 सब्सक्राइबर्स बड़े नहीं होते, जल्दी से जल्दी पूरा कराइए। जब 500 सब्सक्राइबर्स होंगे, एक ऐसा ऐप लेकर आने वाला हूँ जिससे हर कोई अर्निंग बड़ी आसानी से कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कराइए, ठीक है। उसके बाद धमाका होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलयुग की प्रारंभ के बारे में कि कैसे कलयुग की शुरुआत हुई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 युग हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हर युगों में हमें बताया जाता है कि भगवान ने अपनी रुद्र अवतार लेकर धर्म को नाश होने से बचाया है। इसी तरह जब द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर कंस का वध किया। महाभारत में धर्म को अधर्म पर विजय दिलाई। और इसी तरह जब त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लेकर रावण का अंत किया। तो हर युग में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जब जब कोई अंधकार छाता है तो उसे उजाला करने के लिए एक महापुरुष जन्म लेता है। उसी तरह कलयुग की शुरुआत कैसी हुई और इस कलयुग में कौन हमारे सामने, हम ये देख पाएंगे कि हमारे सामने कौन अवतार लेकर वो हमारे महाग्रंथों में मिलता है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, जब घोर कलयुग आएगा तो कल्कि अवतार लेंगे भगवान विष्णु। और ये बात हमेशा से होती आई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा। दोस्तों, राजा परीक्षित उस समय अपने राज में राज कर रहे थे। तब कलयुग स्वर्ग से धरती पर आया। और जब धरती पर आया तो धरती पर आया ही नहीं, बल्कि जब यहाँ आया तो यहीं का होकर रह गया। जब कलयुग यहाँ आया तो राजा परीक्षित के राज्य में जब उसे देखा गया इसका अंश, तो राजा परीक्षित बड़ा भयभीत हुए और इसका पता लगाने के लिए वो अपनी वेश बदलकर अपनी प्रजा के पास रहते थे। तब उन्हें धीरे धीरे पता चला कि कलयुग क्या है, नहीं है, और उसे बंदी बनाकर अपने महल में ले आया। पता नहीं राजा परीक्षित की क्यों उसमें दया आ गई, और वह दयावश जब उन्हें राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वयं वध न करने का निश्चय दिया और कलयुग को वरदान दिए। राजा परीक्षित ने, तुम लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया में वास करोगी, सो ही आज हो रहा है। कलयुग की प्रारंभ अगर नहीं होती तो युग तो कोई और होता। जितना दिन धरती का समय है उतना दिन तो युग कोई और होता ही, लेकिन कलयुग एक महत्वपूर्ण है क्योंकि हर युग में हमें देखने को मिलता है कि ऋषि मुनि तपस्या करते करते पूरे उनके कई जन्म निकल जाते हैं, लेकिन कलयुग के बारे में बताया जाता है कि केवल हरि का नाम लेने से, मरते समय भी अगर जिसने हरि का नाम ले लिया उसकी मुक्ति संभव है। कलयुग एक
एक तरह से काफ़ी अहम है और जीवन जीने के लिए कलयुग में 60 वर्ष 80 वर्ष कोई कम नहीं होता। ये तो 20 साल का एक व्यक्ति जीकर भी जीवन में आनंदित प्राप्त कर लेता है और कोई 100 साल जीकर भी आनंदित प्राप्त नहीं कर सकता। हमें जीवन से सीखने की ज़रूरत है। कलयुग की प्रारंभ कैसे हुई? तो आपको उत्तर मिल गया होगा। कलयुग की प्रारंभ कैसे हुई? जब राजा परीक्षित ने उन्हें वरदान देकर जब यहीं रहने को बोल दिया, तब से कलयुग की आरंभ हो गई और त्रेता युग की समाप्त हो गई। और जब द्वापर युग समाप्त हो गई और जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो कलयुग की शुरुआत हो गई। और आज कलयुग उसी सब चीज में वास करते हुए दिखाई देता है हमें। कंफ्यूजन अगर लगा हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताना। कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। प्रणाम सभी।